नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज। तो आप तमाम दर्शकों को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर जनहित से जुड़ा हुआ एक छोटा सा वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। तो चलिए अब मैं अपनी बातों की शुरुआत Absolutely right. मैं क्या हूँ इस पर सदियों से रिसर्च हो रहा है। मानव मन इस प्रश्न पर हमेशा से उलझा हुआ रहता है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। हमारा दो स्वरूप होता है, एक हमारा नेचुरल स्वरूप और एक आर्टिफिशियल स्वरूप, एक छद्म स्वरूप और एक हमारा असली स्वरूप, और जिसको हम अपना दिव्य स्वरूप भी कह सकते हैं। असली स्वरूप और छद्म स्वरूप यानी नकली स्वरूप, हमारे दो स्वरूप हैं। नकली स्वरूप अहंकार की है। यहाँ पर अहंकार शब्द का अर्थ समझ लेना जरूरी है। मैं बहुत ही संक्षिप्त में अहंकार शब्द का क्या मायने है बताना चाहूँगा। अहम शब्द से ही बना है अहंकार। अहम का मतलब होता है मैं यानी खुद के बारे में आपकी जो मिथ्या अवधारणा है वही अहंकार है। खुद के बारे में जो आपकी मिथ्या अवधारणा है वही अहंकार है। तो मैं कौन हूं, इस प्रश्न पर मैं बहुत ही संक्षिप्त में मैं अपना विचार रखना चाहूँगा, जो शायद इस विषय पर रिसर्च कर रहे लोगों के लिए सहयोगी साबित होगा, मददगार साबित होगा। मैं सबसे पहले तो शरीर नहीं हूं। शरीर एक डेड वस्तु है, एक डेड वस्तु है। शरीर मिट्टी है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो मैं कौन हूं? मैं मन हूं। मैं मन हूं, जी हां, मन। और हमारा अस्तित्व तो क्षणिक है। मैं क्षण भर के लिए ही जीता हूं, क्षण भर के लिए ही मेरा अस्तित्व है, एक क्षण के लिए ही मेरा अस्तित्व है। मैं एक क्षण के लिए प्रकट होता हूं और उसके बाद विलुप्त हो जाता हूं। मैं एक क्षण के लिए ही अवतरित होता हूं, उसके बाद विलुप्त हो जाता हूं। एक क्षण से ज्यादा समय तक मेरा अस्तित्व नहीं है। तो मैं शरीर नहीं, मैं मन हूं और हमारा अस्तित्व क्षणिक है। आपको यह पता नहीं चलता कि मन हमेशा एक जैसा रहता है? जी नहीं, यह एक दिमागी भ्रम है। मन प्रतिक्षण प्रतिपल बदल रहा होता है। एक मन खत्म हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, फिर उसके जगह पर दूसरा मन पैदा होता है, फिर वह विलुप्त हो जाता है, उसके जगह पर फिर तीसरा मन पैदा होता है। और ये सीक्वेंस वाइज चलते रहता है। मन का खत्म होना, पैदा होना, खत्म होना, पैदा होना, अंत होना, फिर नया मन आ जाना। ये सीक्वेंस बिना टाइम गैप का चलते रहता है, बिना टाइम गैप का। और इसलिए पता ही नहीं चलता कि हमारी एक ही चाहत लंबे समय तक रहता है, क्योंकि बिना टाइम गैप के एक मन के बाद दूसरा मन प्रकट हो जाता है। सीक्वेंस वाइज, कंटिन्यूज। इसलिए बिना टाइम गैप के होने के कारण, कोई समय नहीं होने के कारण ऐसा अंदाज नहीं लगता कि क्या एक मन का एक मन विलुप्त हो गया और दूसरा मन पैदा हुआ। ऐसा पता ही नहीं चलता। लेकिन एक मन विलुप्त हुआ, उसके बाद ठीक बिना टाइम गैप के, नो स्पेस, बिना टाइम गैप के दूसरा मन अस्तित्व में आता है। फिर दूसरा मन का भी अस्तित्व खत्म हो जाता है, फिर तीसरा मन अस्तित्व में आता है, और बिना टाइम गैप के फिर चौथा मन अस्तित्व में आता है। इस तरह से सीक्वेंस बाई एक मन के बाद बिना टाइम गैप के दूसरा तीसरा मन चलते रहता है।
इसलिए कभी कभी हम भ्रम में पड़ जाते हैं कि हमारी चाहते बहुत लंबा समय से एक जैसा है। सो बात नहीं है। हमारी चाहते, हमारी मन प्रति क्षण बदल रहा होता है। हमारी मन चंचल है और हमारा मन का अस्तित्व, मैं सिर्फ मन हूँ, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हूँ। और मन का अस्तित्व बदल रहा होता है, हमेशा मन बदलते रहता है। तो मैं मन हूँ और हमारा अस्तित्व क्षणिक है। हर समय नए मन, एक की जगह पर दूसरा, दूसरा की जगह तीसरा, बिना टाइम गैप के मन प्रकट होते रहता है। एक विलुप्त होते रहता है और दूसरा प्रकट होते रहता है। तो मैं कौन हूँ, इस पर मैंने अपनी आज बात बहुत ही संक्षिप्त में रखा और अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। और अंत में तमाम दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस पूरी वीडियो को देखें, बिना स्किप किए देखें, कंटिन्यूस देखें और अधिकतम लोगों को शेयर करें। तो अंत में मैं सभी दर्शकों को हृदय से, अंतस मन से प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।